कैसे हैं आप सभी। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का साइंस चैप्टर 8 मोशन। मैं हूं अमन कुमार आज़ाद। ये है मेरा इंट्रोडक्शन जो कि मैं बता चुका हूं अपने पहले वीडियो में। फिजिक्स का कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मोशन, रेस्ट, ये सब चीज़ों को मैंने डिस्कस कर रखा है अपने प्रीवियस वीडियोज में। यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आपसे आग्रह है कि आप जाकर सबसे पहले उसे देखें, ठीक है। वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये भी चीज़ों को हम लोग देख चुके थे, उसके डिफरेंस को देख चुके थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मोशन और स्पीड को देख लिया था पिछले ही वीडियो में। एवरेज स्पीड को भी हम लोगों ने समझ लिया था कि एवरेज स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। अब आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, तो अब आप लोगों को तो दोनों एक जैसा लगता होगा कि यार कभी स्पीड बोल देते थे लोग, कभी वेलोसिटी बोल देते थे, पर फिजिक्स में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स में जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड होता है वो वेलोसिटी होता है, स्पीड नहीं होता है। स्पीड आप मैथ में यूज करते हो, ठीक है, वो स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या डिफरेंस है चलिए देखते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। स्पीड क्या था? स्पीड था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा, हम लोगों ने पिछला पढ़ा था स्पीड के बारे में। स्पीड क्या था बच्चों? स्पीड आपका चलिए हम लोग स्पीड पे चलते हैं। स्पीड आपका था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, यही था ना। पर वेलोसिटी में हम लोगों ने क्या देखा? वेलोसिटी में हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना टाइम लिया गया, उन दोनों के बीच का रेशियो ही आपका वेलोसिटी कहलाता है। क्लियर है? वेलोसिटी का एक और डेफिनेशन, वेलोसिटी डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होगा। किधर भी इधर उधर दाएं बाएं चल गए तो वो डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का मिनिमम जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन, या फिर उसको कह लो कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको हम लोग समझते हैं। फॉर्मूला तो देखने में एक जैसा लगेगा, v इक्वल टू एस बाई टी। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या था? एक स्केलर क्वांटिटी था। ये डिफरेंस भी है इन दोनों के बीच का, तो आप उसको सेपरेटली अलग से लिख भी सकते हो। अगर कभी एग्जाम में आ गया कि भैया वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस लिखिए, तो स्पीड एक क्या था? स्केलर क्वांटिटी था, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहला तो ये हो गया, एक तो डिफरेंस आपका डिफिनेशन ही हो गया। डिफिनेशन क्या कहता है उसका कहता है कि डिस्टेंस बाय टाइम, और यहाँ पे कहता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। वो स्केलर है और ये क्या है? वेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो स्पीड के पास, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है कि नहीं? दोनों चीजें। तो इसका डायरेक्शन होगा क्या वेलोसिटी का? अगर डायरेक्शन नहीं बताओगे ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो क्या होगा? तो देख ही रहे हो कि वेलोसिटी होता क्या है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के सर पे मैं वेक्टर का सिंबल लगाऊंगा, ऐसे तीर बनाऊंगा मैं, ठीक है, बाय टाइम टेकन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट यदि ऊपर है तो देख रहे हो कि इधर भाई इधर एक वेक्टर है, इधर भी एक डायरेक्शन है, तो जो डायरेक्शन इसका रहेगा वही डायरेक्शन क्या रहेगा? इसका भी रहेगा, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, क्योंकि टाइम का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेलोसिटी कैन बी आइदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। हमने स्पीड में क्या देखा था? स्पीड में क्या था? देखो डिफरेंस आप खुद से लिख लेना, वहां भी मैंने कुछ पॉइंट्स बताया 3-4, यहाँ भी 3-4 पॉइंट्स बता रहा हूँ। डिफरेंस उसको आप एक तरफ आप स्पीड लिख लेना और एक तरफ आप वेलोसिटी लिख लेना, और बीच में लकीरें खींच के आप यही सब सारे पॉइंट्स इधर भी लिख देना और इसके सारे पॉइंट्स इधर लिख देना, तो डिफरेंस अपने आप हो जाएगा, ठीक है।
तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर स्पीड आपका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या जीरो होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। स्केलर क्वांटिटी का नेगेटिव का कोई महत्व नहीं होता है। वेलोसिटी भी नेगेटिव का मतलब होता है कि इसके डायरेक्शन को बता रहा है वो, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन अगर रहेगा तो नेगेटिव साइन रहेगा उसके आगे। नेगेटिव करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ माइनस में चला गया, नहीं। फिजिकल क्वांटिटीज का नेगेटिव होने का मतलब होता है कि वो उसका डायरेक्शन को बता रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में है वेलोसिटी, पर वेलोसिटी है उतना ही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी कैन बी चेंज इन टू वेज। वेलोसिटी को हम दो तरीकों से बदल सकते हैं, ठीक है। कैसे? एक तो बाय चेंजिंग स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड बदल जाएगा, वेलोसिटी अपने आप बदल जाएगा, ठीक है। तो स्पीड बदलोगे तो वेलोसिटी बदल जाएगा, यानी कि आप वेलोसिटी को बदलना है तो वेलोसिटी में दो चीजें होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड को बदलोगे तब भी वेलोसिटी बदलेगा, और डायरेक्शन को बदलोगे वेलोसिटी को तब भी बदलेगा। जैसे कि आप ऐसे जा रहे हो सीधे सीधे, ठीक है, यहां से आप, भाई डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी का, इधर इस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, इसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी भी है। अब इधर से तुम इधर मुड़ गए तो तुमने डायरेक्शन बदल लिया है क्या नहीं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया है। चाहे मैग्नीट्यूड अभी भी तुम 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, बाद में भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, पर तुमने डायरेक्शन बदल लिया। डायरेक्शन बदले हो, वेलोसिटी आया है, वेलोसिटी चेंज हुआ है। वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा, बिना एक्सेलरेशन के नहीं बदल सकता डायरेक्शन, ठीक है। जैसे एक पहियों को लुढ़का के छोड़ दो, वो लुढ़कता रहता है, वो सीधा ही चलेगा, ठीक है। कभी अगर पहिया टेढ़ा चल जाता है समझ लो कि वहां पे कोई ना कोई फोर्स जरूर लगा है, बिना फोर्स के वेलोसिटी नहीं बदल सकता। तो ऑब्वियस बात है, फोर्स धरती लगाता है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, कोई ईटा लोड़ा आ गया उसके रास्ते में, ईटा पत्थर, उससे टकरा के वो डायरेक्शन बदल लेता है, वरना वो सीधा सीधा चलता रहेगा जिंदगी भर। समझ में आ गया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक्सेलरेशन जब भी पूछता हूं तो वहां पे वेलोसिटी मैंने क्वेश्चन पूछा भी था, उसमें मैंने क्या किया था, वहां पे मैंने स्पीड को चेंज नहीं किया था, वेलोसिटी बदला था। वेलोसिटी बदलने में क्या किया था मैंने, डायरेक्शन बदल दिया था, स्पीड को मैंने सेम रखा था। तो डायरेक्शन बदलेगा तब भी एक्सेलरेशन आएगा, वहां पे जीरो एक्सेलरेशन नहीं होता। जब भी डायरेक्शन बदलेगा एक्सेलरेशन रहेगा ही रहेगा, जीरो नहीं एक्सेलरेशन हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और सर्कुलर मोशन यदि आप कर रहे हो, चलो मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो सर्कुलर मोशन में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हो यहां पे चल रहे हो, अब तुमको यहां पे चल रहे हो तो तुम्हारा स्पीड इस डायरेक्शन में था, ठीक है। अब चलते चलते तुम यहां पे आ गए तो अभी स्पीड तुम्हारा इस डायरेक्शन में रहेगा, यहां पे चलते आ गए तो इस डायरेक्शन में स्पीड रहेगा, यहां पे हो तो तुम्हारा स्पीड इस डायरेक्शन में रहेगा। स्पीड सर्कुलर मोशन में स्पीड में मत नहीं करो, वेलोसिटी कहो, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्पीड तो नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। स्पीड आपका सेम हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से आप बार बार चलते रहो, पर आपका वेलोसिटी कभी भी सर्कुलर मोशन में सेम नहीं हो सकता, वो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन हर वक्त बदलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आज भी सीख लो, क्योंकि आगे चल के तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, 11th वगैरह में, तो आज ही सीख लो तो ज्यादा बेहतर है। तो ये चीजें हैं कि हम लोग अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड बदल के, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका उसका डायरेक्शन बदल के। देखो, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है कि हम स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड को सेम रख दें और डायरेक्शन को बदल लें, डायरेक्शन को बदल के भी हम वेलोसिटी को बदल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें था वेलोसिटी के बारे में। चलिए कुछ और भी जान लेते हैं, और हम लोग कुछ जानते हैं, क्या जानना है हम लोगों को, वेलोसिटी का मेजरमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, तो इसको भी हम ऐसा यूनिट में की अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट में हम इसको भी मीटर पर सेकंड में ही मेजर करते हैं, ठीक है। हाँ, सीजीएस यूनिट में देखो यहाँ पे भी मिस्टेक है, जो एक बार मिस्टेक हो गया वो हर जगह है। यहाँ पे भी हम सेंटीमीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, सेकंड एसीसी लिखाता है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, सीजीएस में एसीसी लिखाता है, मैं पहले बता चुका हूँ। किलोमीटर पर आवर में भी मेजर किया जाता है, इसको किलोमीटर पर आवर को लिखने का दो तरीके हैं, एक kmph भी लिखा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं आप टीवी में देखते हो क्या स्पीड जो लिखा रहता है, शोएब अख्तर ने बॉलिंग किया तो वो kmph में लिखा रहता है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर हो गया, एमपीएस मतलब मीटर पर सेकंड हो गया, ये किलोमीटर पर आवर ऐसे भी लिखा जाता है, पर को हम ऊपर -1 पावर दे देते हैं, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड को हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी लिखा जाता है। इन प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब बड़ा यूनिट रहता है तो किलोमीटर पर आवर से हम काम चलाते हैं, ठीक है। इसके आगे हमको यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी को देखना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी को देखना है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है भाई, a body is said to be
moving with uniform velocity if it travel in a specified direction in a straight line and moves over equal distances in equal interval of time। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है भाई? तो वेलोसिटी है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में यदि कोई मोशन होता है और सेम टाइम इंटरवल में सेम मोशन होता है, सेम मतलब सेम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है उसका, किसी कोई बॉडी का, जैसे कोई बॉडी जैसे तुम हो चल रहे हो, ठीक है, तो अगर पहले 1 सेकंड में तुमने जितना डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हुआ है अगले 1 सेकंड में भी आपका उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कहा जाएगा कि तुम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहे हो। ठीक है, यानी कि पहला 1 सेकंड में अगर तुम 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तुमने ट्रेवल किया है और अगले 1 सेकंड में भी आप 2 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हो, तो कहा जाएगा कि भैया आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहे हो। ठीक है, हाँ, ये हर वक्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहला दूसरा सेकंड में, आप तीसरा सेकंड चौथा सेकंड या फिर बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1 नैनो सेकंड में भी आपने अगर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं कि 0.001 मीटर का ट्रेवल किया है, तो अगले नैनो सेकंड में भी आप किसी भी एक नैनो सेकंड में को मैं उठा लूं तो उसमें आप इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, इतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करोगे, तब जाके आपका कहलाएगा कि आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहे हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। सीधी सीधी देखो, यूनिफॉर्म मतलब एक ही चीज होता है, सिंपल सी मैं बता दूं, बदलना नहीं चाहिए, वेलोसिटी आपका बदलना नहीं चाहिए, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। जैसे आपसे कोई पूछेगा सर्कुलर मोशन की, अर्थ का मोशन जो है, अर्थ सन के चारों रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा रिवॉल्व कर रहा है एक्चुअली, तो रिवॉल्व जो कर रहा है सन के चारों, तो आपसे कोई किसी ने पूछ दिया कि जो ये अर्थ का मोशन है सन के चारों ओर, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? जरा सब लोग कमेंट करके बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि जो अर्थ सन के चारों ओर मोशन कर रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है या फिर नॉन यूनिफॉर्म से। ठीक है, तो जानते हो बच्चों, अभी मैंने तुम्हें पिछले स्लाइड में पढ़ाया था कि सर्कुलर मोशन जो करते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन में कभी भी और कभी भी, ठीक है, कभी भी और कभी भी, ठीक है, सर्कुलर मोशन में मैं बता दूं आपको कि कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकता, उसका डायरेक्शन बदलता है, और वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन बदल भी गया तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगा। क्लियर है? अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसको नहीं कह सकते हम लोग। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अर्थ घूम रहा है सन के चारों, वो इलिप्टिकल पाथ होता है, सर्कुलर पाथ आप उसको अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो वो हर वक्त अपना वेलोसिटी तो सेम ही है, ऑब्वियस सी बात, वेलोसिटी नहीं, स्पीड तो सेम ही है उसका। स्पीड इसलिए सेम है क्योंकि वो अगर सेम स्पीड से ट्रेवल करता रहेगा तभी तो हर साल में 365 ही दिन होंगे, नहीं तो समय बदलता रहेगा बार बार। ठीक है, तो वो एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, पर वेलोसिटी बदल रहा है क्योंकि स्पीड का डायरेक्शन बदल जा रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जा रहा है। वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन बदल जाएगा तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मोशन कर रहा है। नेक्स्ट है नो टेक है, नो इफर्ट और फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ज्ञान की बात, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी अगर नहीं बदलेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स भी कितना होगा? 0 होगा। तो ये याद रखिए कि यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो उसको चलाने के लिए किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक बार वो चलना शुरू कर दिया तो जिंदगी भर चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, कोई भी बॉडी जो मोशन कर रहा है, जैसे कर रहा है वैसे ही करता रहेगा, जीवन पर्यंत वो वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है, वो तब तक नहीं चेंज होगा, तब तक नहीं बदलेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर से लगने वाला फोर्स, बाह्य बल। ठीक है, दूसरा है आपका वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट्स स्पीड और इट्स डायरेक्शन और बोथ चेंज विथ टाइम। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी ऑब्वियस ही बात है, यूनिफॉर्म के जस्ट उल्टा है। वेरिएबल में है कि आपका वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप कितना भी छोटा सा टाइम इंटरवल हो, किसी भी समय देखो, अगर चेंज हो गया उसका, ठीक है, इधर मुड़ी किए रखो, एक झटका से मोड़ लो, देखो कि अगर वो बदल गया उसका वेलोसिटी तो समझ लो कि वो नॉन यूनिफॉर्म में है। और बदलने का, वेलोसिटी बदलने का मतलब है डायरेक्शन यदि बदल जाए तब भी वो बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल जाए तब भी वो बदल जा रहा है। ठीक है,
तो दोनों के दोनों में से कुछ भी बदला या फिर दोनों बदल गया, तब हम क्या कहेंगे उसको कि वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का भी जो डिफिनेशन होता है बच्चों, वो होता है एवरेज वेलोसिटी का जो एवरेज हम लोगों ने निकाला था वहां पे एवरेज स्पीड, उसी प्रकार से एवरेज वेलोसिटी का भी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आपको अगर सर यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला बस यहीं पे सही है। ठीक है, इस चीज को लिख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो u प्लस वी बाई 2 किया हुआ है, ठीक है, कि आप फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी लगता है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। वो अलग बात है कि 9th क्लास में आपके लेवल तक, आपके सिलेबस तक एक्सेलरेशन सदैव कांस्टेंट रहेगा, पर 11th में जाके एक्सेलरेशन बदल जाएगा, वहां पे ये फॉर्मूला लगा दोगे गलत हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता तो है, पर ये सिर्फ तब होता है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तब आप जोड़ के आधा कर सकते हो, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो क्या होता है, पहले तो हम एवरेज वेलोसिटी का डिफिनेशन जान लें। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज तो तभी निकालेंगे जब वेरी कर रहा हो। अरे एवरेज तो तभी निकालते हैं ना जो चीजें वेरी कर रहा हो, एक ही कांस्टेंट है तो क्या एवरेज, एवरेज वैल्यू सेम आ जाएगा उसके। ठीक है, तो एवरेज तब निकालते हैं जब वेलोसिटी वेरी कर रहा हो। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इट टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है हमें तो क्या लिखा हुआ ऊपर, टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखना है, नीचे क्या लिखना है, टोटल टाइम। तो खुद से फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो अलग फॉर्मूला है, वो ड्राइव फॉर्मूला है, ड्राइव करके लाया गया है। ये क्या लाया गया है कि आप इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी को जोड़िए और आधा कर दीजिए। ठीक है, शुरू में कोई वेलोसिटी था, बाद में कोई वेलोसिटी हुआ, दोनों को जोड़िए वो आधा कर दीजिए। ये तभी फॉर्मूला लगता है जब आपका क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, आपका चैप्टर में एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही पढ़ना है, पर आगे के क्लासेज में आपका एक्सेलरेशन चेंज कर सकता है, तो वहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं क्लियरली बता देता हूं बच्चों को, पर फिर भी वो याद नहीं रखते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे, क्या डिफरेंस होता है वो सब चीजें देखेंगे। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में अभी हम लोग को काफी पढ़ना है, तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच हम लोग डिफरेंस अगले क्लास में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने वीडियो को देखा, और मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि वीडियो तो आप लोग पूरा देखिए ही देखिए, अपना नाम भी कमेंट में सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे पता लगे कौन कौन बच्चा देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, और इसको शेयर करना मत भूलिए। जो भी आपके फ्रेंड हैं, जिस भी लेवल पे आप, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहां पे भी आप हैं वहां पे शेयर कीजिए। एजुकेशनल ग्रुप जितने भी आपके हैं दोस्तों के, उसमें शेयर कीजिए। हाँ, स्कूल वगैरह ग्रुप जो रहेगा ऑफिशियल ग्रुप में मत शेयर कर देना। ठीक है, फिर वो लोग गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोचिंग का लोगो बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने बच्चों के बीच ही शेयर करें, और हर किसी के पास आप लोग इसको शेयर करें। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग देखें, ताकि मैं भी मोटिवेटर को इस वीडियो पे मेहनत करूं और बेहतर बनाने की कोशिश करूं। देख ही रहो कितना कलरफुल वगैरह रंगीन ढंग से बनाया गया है। ठीक है, फोटो वेटो ढूंढ ढांड के कितना मेहनत से डाला गया है इसमें, ताकि आप लोग अच्छे समझो, आपको देखने में इंटरेस्टिंग लगे, दिखने में आपके आंखों को अच्छा लगे, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है, आपको बोरिंग ना लगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।